अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मैथ इंस्ट्रक्टर एम फरहान कमर। तो बच्चों लेक्चर नंबर 6 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कवर किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप वो जाकर लेक्चर ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो लेक्चर नंबर 7 में आज हम क्लियर करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है कि हकीकी आदाद की ज़रबी खसूसियात। क्या मतलब बना इसका? हकीकी आदाद की ज़रबी खसूसियात। ज़रब के लिहाज से इसकी खसूसियत कैसी होंगी रियल नंबर की, हकीकी आदाद की? तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, जैसे एडिशन में थी सेम वैसे ही है, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। खासियत बंदिश। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कहा था कि कोई दो नंबर ले लें रियल नंबर में से, जैसे कि ए है या बी है, किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर में से। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई भी करवा दें तो इनका आंसर किस में आएगा? रियल नंबर में ही आएगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम 2 एक रियल नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 से, 5 भी क्या है? रियल नंबर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या है हमारे पास? 10। 10 किससे बिलोंग करेगा? ऑलरेडी ये एक रियल नंबर है। तो ये था इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। खासियत मुबादला। इसका मतलब क्या है कि दो नंबर अगर हों, ए हो या बी हो, अगर आप ए से बी तो मल्टीप्लाई करवा दें या बी को ए से मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर फिर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई 3 करवा दें या 3 मल्टीप्लाई 2 करवा दें, दोनों का आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब है बच्चों खासियत तलाज़म। इसका मतलब क्या है कि अगर एक नंबर इधर है और दो ब्रैकेट के अंदर है, और ये पहले ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर वाला बाद में हो, मतलब क्या हुआ? अगर आप 2 बाहर ले लें और 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करवा लें, या पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवा लें देन 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 3 ज़ार 15, इस तरह 3 2 ज़ार 6 मल्टीप्लाई 5, 15 2 ज़ार 30 एंड 6 5 ज़ार भी 30, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खासियत तलाज़म। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी। लेकिन ये आइडेंटिटी किस हिसाब से होगी? मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। इसे हम बोलेंगे ज़रबी ज़ाती अनसर। क्या बोलेंगे इसे हम? ज़रबी ज़ाती अनसर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवा लें या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या रहेगा? वही का वही रहेगा। मिसाल के तौर पर 5 मल्टीप्लाई 1 करवा लें, आंसर फिर भी वही आएगा, या 1 मल्टीप्लाई 5 करवाएंगे तो आंसर फिर भी क्या आएगा? 5 आएगा। इससे हम बोलते हैं ज़रबी ज़ाती अनसर। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी। इसे हम बोलते हैं ज़रबी माकूस। ज़रबी माकूस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ए मल्टीप्लाई 1/a करवा दें या 1/a मल्टीप्लाई a करवा दें, दोनों का आंसर क्या रहेगा? ए से ए कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा? 1। इस तरह ए से ए कट हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा? यहाँ पे 1।
तो ये था हमारे पास यानी कि 7 मल्टीप्लाई 1/7 या 1/7 मल्टीप्लाई 7 करवा लें, फिर भी आंसर क्या, इसका भी 1 रहेगा, इसका भी आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। थैंक यू सो मच।